नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स की बढ़ी आय और खुली आत्मनिर्भरता की राह। पीएम स्वनिधि योजना कई परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। ऐसे लोग जो स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं या अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इस योजना से बहुत फायदा मिला है। योजना के तहत जिले में एक साल में अब तक विभिन्न श्रेणियों में 11,036 हितग्राहियों का ऋण स्वीकृत किया गया है। योजना से लाभान्वित जूना बिलासपुर के रहने वाली लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता ने बताया कि वे पान ठेला चलाते हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले 10,000 का लोन लिया। सख्त कानून के कारण सब स्टेशन के लिए मंजूरी नहीं, पर 754 एकड़ जंगल में बने मकान रिजॉर्ट। केंद्र सरकार के सख्त कानून के कारण राजस्व मद के दर्ज छोटे व बड़े झाड़ के जंगल में मंजूरी के बिना कोई भी निर्माण नहीं हो सकता। इसी नियम के कारण खाली जमीन होने पर भी कई जगह सब स्टेशन कॉलेज नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन रतनपुर के करीब घासीपुर में बड़े झाड़ के मद की 754 एकड़ जमीन पर खेती हो रही है। लोगों ने मकान बना लिया। यहाँ तक कि बिना मंजूरी के रिजॉर्ट बनाया जा रहा है। इसके लिए सड़क भी बनाई गई है। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर एक बड़ा पैच है जो राजस्व रिकॉर्ड में बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है। सोनिया गांधी के बयान को लेकर सीएम साय ने किया ट्वीट। कांग्रेस सुप्रीमो और सांसद सोनिया गांधी का राष्ट्रपति के बारे में दिया बयान निहायत ही आपत्तिजनक और निंदनीय है। देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न केवल जनजाति समाज की बल्कि समूचे देश की गौरव हैं। उन्हें गरीब और बेचारी कहना, पुअर लेडी कहना कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस कभी भी न तो जनजाति समाज को आगे बढ़ते देखना चाहती है और न ही वो ये सहन कर सकती है कि आदिवासी समाज आगे बढ़े। सीएम विष्णुदेव साय 13 फरवरी को महाकुंभ में करेंगे स्नान। सीएम विष्णुदेव साय और सरकार के मंत्री 13 फरवरी को कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा सकते हैं। खबर है कि सभी लोग विशेष विमान से कुंभ स्नान के लिए जाएंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि सभी मंत्रियों ने सीएम से चर्चा के बाद कुंभ स्नान का कार्यक्रम तय किया है। इससे पहले सभी मंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन किए थे। कहा जा रहा है कि संगठन के कुछ पदाधिकारी भी साथ जा सकते हैं। ये स्नान नगरीय निकाय चुनाव निपटने के बाद होगा। धमतरी में कांग्रेस को बड़ा झटका। मेयर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन खारिज। छत्तीसगढ़ के धमतरी नगर निगम में महापौर पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी विजय गोलछा के नामांकन पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि वो धमतरी नगर निगम में पंजीकृत ठेकेदार हैं और नगरीय निकाय के लाभार्थी हैं। धमतरी नगर निगम चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी इंदिरा देहारी ने बताया कि नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 17(2) के तहत कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया है। देवलाल ने कहा, लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्यारी कांग्रेस जनता से छीना था मेयर चुनने का अधिकार। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने पीसीसी चीफ दीपक बैज पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी है। आरोप लगाया कि पिछले निकाय चुनाव में कांग्रेस के शर्मनाक और असंवैधानिक हरकत की थी। ठाकुर ने कहा, कांग्रेस किसी मुंह से लोकतंत्र की हत्या की बात कर रही है। क्या चुनाव ने नियम कांग्रेस प्रत्याशियों पर लागू नहीं है? कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन खत्म होने से घबराई हुई है और उनके प्रत्याशी और कार्यकर्ता हताश हो गए और अपनी हार मानकर घर बैठ गए। ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त, 7 दिनों में राज्य सरकार से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये याचिका कबीरधाम जिले के हेमंत कुमार साहू ने अपने अधिवक्ताओं वैभव पी शुक्ला और आशीष पांडे के माध्यम से दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण ब्लॉक स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है, लेकिन सरकार के पास ओबीसी जनसंख्या के सटीक आंकड़े नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में रहेगा 3 दिन सार्वजनिक अवकाश, सरकार ने जारी की अधिसूचना। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इसी के चलते एक चरण में निकाय चुनाव कराए जाएंगे, वहीं 3 चरणों में पंचायत चुनाव का मतदान होगा। मतदान के दिन प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी की गई है। इसके अनुसार प्रदेश में 3 दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इन दिनों में 11 फरवरी, 17 और 20 फरवरी की तारीखों का ऐलान किया गया है, जबकि 23 फरवरी को भी मतदान होगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सीएम ने कांग्रेस पर किया ऐसा तंज कि जमकर लगे ठहाके।
छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। बीजेपी की तरफ से सीएम विष्णुदेव साय ने भी कमान संभाल ली है। सीएम साय ने शुक्रवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और निकाय चुनावों को लेकर जोश भरा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लोगों ने बीजेपी को पूर्ण समर्थन देकर देश प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई है। बिलासपुर से प्रयागराज के लिए फ्लाइट की टिकट 75,000 रुपए। महाकुंभ स्नान के लिए लोगों की भीड़ ने फ्लाइट, ट्रेन व टैक्सी वालों की चांदी कर दी है। फ्लाइट में एक और राउंडिंग की टिकट 75,000 रुपए तक कर दी गई है, तो वहीं ट्रेनों में आपको 2 माह तक किसी भी सूरत में सीट नहीं मिल सकती। वहीं टैक्सी चालकों ने भी अपना किराया भाड़ा 1.5 से 2 गुना कर दिया है। सामान्य दिनों में जो टैक्सी जांजगीर से प्रयागराज के लिए 18,000 रुपए तक में जाती थी, वो टैक्सी अब आम लोगों को 22 से 25,000 रुपए ले रही है। बस्तर संभाग में 2 अरब का बिजली बिल बकाया, 6,964 की कनेक्शन काटे। बस्तर संभाग के 7 जिलों के उपभोक्ताओं पर 2 अरब का बिजली बिल बकाया है, जिसमें से निजी उपभोक्ताओं पर 32 करोड़ एवं शासकीय विभागों पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए का बिल लंबित है। इसकी वसूली के लिए विद्युत कंपनी ने 7 जिलों में डिस्कनेक्शन अभियान शुरू किया है। अभियान की टीम ने 5 करोड़ 59,86,103 रुपए बकाया के लिए 6,964 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटा और इसी दौरान बकायादार 22,578 उपभोक्ताओं से 10 करोड़ 6,59,686 रुपए वसूल किया गया। 3 राज्यों की मदद से वन भैंसों का हो रहा संरक्षण, कुनबा बढ़ाने बनाया जा रहा ग्रासलैंड। बस्तर के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में छत्तीसगढ़ की राज्य की पशु वन भैंसा का कुनबा बढ़ाने पार्क प्रबंधन अब नया प्रयोग करने जा रही है। वन भैंसों की बहुतायत वाली चुनिंदा जगहों पर घास के मैदान सहित कृत्रिम तालाब व झरनों का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य के साथ ही वन भैंसों के चिन्हित ठिकानों पर उनके चारा के लिए घास के मैदान व तालाब बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में 8 तालाब और 900 एकड़ भूमि में चारागाह के लिए घास के मैदान बनाए जा चुके हैं। नक्सल संगठन को बड़ा झटका, 32 लाख रुपए के साथ इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। कांकेर जिले की पुलिस को नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। 32 लाख रुपए के साथ इनामी नक्सलियों ने डीआईजी अमित तुकाराम कांबले, कांकेर पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलिसेला के सामने सरेंडर किया है। बताया जा रहा है कि ये सभी नक्सली उत्तर बस्तर डिवीजन के रावघाट, प्रतापुर एरिया कमेटी और गढ़चिरौली डिवीजन में सक्रिय थे। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली मारे भी जा रहे हैं। आंगनवाड़ी में बच्चों के पौष्टिक आहार के लिए बजट बढ़ाने की हो रही मांग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आंगनवाड़ियों में विशेष बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं दिए जाने के मामले में सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से भोजन का स्तर सुधारने, बजट बढ़ाने की जरूरत बताई गई। कोर्ट कमिश्नर की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में आंगनवाड़ी में बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलने सहित कुछ सेंटर बिजली तक की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई। इस पर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई। 6 नगरीय निकायों में 10 साल में बढ़ी 10,000 मतदाता, महिलाओं की संख्या अधिक। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में हर साल मतदाताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। खासकर महिला मतदाताओं में 10 साल के दौरान जिले की नगरीय निकायों में 10,000 से अधिक मतदाता बढ़े। इनमें 3,851 पुरुष मतदाता बढ़े तो 6,218 महिला मतदाता। जिले की 2 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत में इस बार 78,817 मतदाता हैं। इनमें 38,057 पुरुष और 40,239 महिला मतदाता हैं। रायपुर नगर निगम चुनाव पर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, बोले हम जरूर जीतेंगे। रायपुर नगर निगम चुनाव पर सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि यहां नगर निगम के 70 वार्डों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है और हम रायपुर नगर निगम चुनाव जरूर जीतेंगे, साथ ही 70 वार्ड। छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में 7 से 8 करोड़ रुपए नगद जब्त, काले धन का खुलासा। आयकर अन्वेषण की टीम ने छत्तीसगढ़ की राइस मिलर्स, कमीशन एजेंट्स और ब्रोकर्स के ठिकानों पर चल रही छापेमारी में 7 से 8 करोड़ रुपए नगद जब्त किया है। राजधानी रायपुर समेत राजिम, धमतरी, राजनांदगांव, दुर्ग और तिल्दा में जारी इस जांच में भारी मात्रा में अघोषित नकदी और लेन देन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। छत्तीसगढ़ के बाहर भी ये कार्रवाई जारी है। गोंदिया और काकीनाडा में भी राइस मिलर्स और ब्रोकर्स के जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर जांच हो रही है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की PCS प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जारी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 2024 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 9 फरवरी 2025 को 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ की 8 लोकल ट्रेनों को रेलवे ने किया रद्द, यात्रियों की बढ़ेंगी परेशानी। रेलवे विभाग ने छत्तीसगढ़ से चलने वाली 8 लोकल ट्रेनों को आगामी 2 से 5 फरवरी तक रद्द कर दिया है। इसका कारण बैकुंठ सिलियारी सेक्शन में रिलीविंग गर्ड की डी लॉन्चिंग के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाना है। इस दौरान बिलासपुर और रायपुर के बीच चलने वाली ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में HMPV वायरस की दस्तक, 3 साल के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में HMPV वायरस ने दस्तक दे दी है। बिलासपुर संभाग में 3 साल के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में HMPV का ये पहला मामला है। कोरबा जिले का बच्चा HMPV में संक्रमित मिला है। जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि बच्चा HMPV से संक्रमित है। संक्रमित बालक को अस्पताल में अन्य मरीजों से अलग रखते हुए ICU में भर्ती किया गया है, जहां से शुरू विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है। 9 फरवरी को होगी छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्रीलिम्स परीक्षा फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना है। राज्य लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर रिलीज किए गए हैं। परीक्षा के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार पोर्टल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों को जरूरी डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य जानकारी एंटर करनी होगी। छत्तीसगढ़ कांकेर में शिव कथा सुनाएंगे पंडित प्रदीप मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शुरू होने वाली है। इसके लिए तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। ये कथा कांकेर के ग्राम कोकपुर में होने वाली है। जानकारी के मुताबिक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा आज से 7 फरवरी तक शिव महापुराण कथा करेंगे। कथा में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ेगी, जिसके लिए यातायात पुलिस विभाग के द्वारा रूट चार्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा तापमान, ठंडी हवाओं का असर खत्म है। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं का प्रवाह रुक चुका है, जिससे न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और आकाश मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। मोदी सरकार करेगी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का विस्तार। भारत सरकार पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की प्रबल समर्थक है, जो न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है बल्कि पर्यावरण को बचाने में भी मदद करता है। केंद्र सरकार के पास पुराने वाहनों को स्क्रैप करने को प्रोत्साहित करने के लिए पहले से ही नीतियां हैं। हालांकि अत्यधिक वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष रूप से महानगरों टियर 1 और टियर 2 केंद्रों में भारत सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति को अपडेट किया है। सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने नई CGHS गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने कुछ जरूरी सर्विसेज जैसे श्वसन उपकरणों के लिए अप्रूवल प्रोसेस को बेहतर और आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने CPAP, VIPAP और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से जुड़ी परमिशन की प्रोसेसिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत ऑनलाइन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की घोषणा की है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।